नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन की जो योजना है वो नवंबर तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना की भी जरूरत को समझाया। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी का आज का संबोधन कोरोना संकट के मद्देनजर था, लेकिन गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के फैसले में विपक्ष को बिहार की चुनावी बिसात दिख गई। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि ये चुनावी ऐलान था, तो कांग्रेस ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि एक और राष्ट्रीय संबोधन ऐसा था जो सिर्फ एक सरकारी नोटिफिकेशन हो सकता था। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना नियंत्रण के लक्ष्य में तो लॉकडाउन पूर्णतया विफल साबित हुआ। देश जानना चाहता है कि अनियोजित लॉकडाउन के तय लक्ष्यों को देश पा सका या नहीं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है
तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से दो वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अरविंद वाजपेयी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, बिहार से ही आप आते हैं। आरजेडी ने हमला बोल दिया है, कहा है कि ये कोरोना पर संबोधन था या चुनावी ऐलान। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, फिर आपसे जवाब लेंगे। हम इतना कहना चाहेंगे कि कोरोना जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है, और अगर प्रधानमंत्री जी अगर ये बात कह रहे हैं तो हम चाहेंगे कि ये बात जो है अपने सहयोगी दल के लोगों को, जो राज्य में मुख्यमंत्री हैं, बिहार जैसा राज्य जहां बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले बताना चाहिए। यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जो बदइंतजामी है वो पूरी तरीके से स्थिति को और भयावह बनाता है। और यहाँ सरकार को तो हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ सरकार में बैठे हुए लोगों को कोरोना से लड़ना चाहिए, तो ये लोग अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं। इनको चुनाव की चिंता है, ना कि लोगों की चिंता है। वेंटिलेटर्स की कमी है। अभी भी आप देखिएगा कई डॉक्टर्स, कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और कहीं भी शहर में, गांव में, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी कोई ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि कोरोना कोई बीमारी थी। शाहनवाज हुसैन जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं, एक तो आप अपने नीतीश कुमार जी को यहाँ बताइए कि कोरोना का संकट अभी भी है, अभी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये तमाम बातें जो वो देश को बता रहे हैं, अपने साथी को बताएं। और ये चुनावी तैयारी शुरू हो गई बिहार में। देखिए, ये बात कोई बड़े लोगों की पार्टी कांग्रेस पार्टी कहती तो समझ में आता। ये राष्ट्रीय जनता दल जो अपने आप को गरीब पार्टी, गरीब रहला, गरीबों की पार्टी कहती है, जब गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए 5 महीने तक के लिए 90,000 करोड़ रुपया का अनाज उनको देने की बात हुई, इसका स्वागत नहीं करके कहना चाहिए कि राजनीति हो रही है। ये राजनीति नहीं है, ये सियासत नहीं है। ये गरीब का बेटा जो गरीब के घर में पैदा हुआ, गरीबी को जानता है, जिसने गरीबी को जिया है, उसके लिए ये सियासत नहीं, इबादत है। उन्होंने जो आज घोषणा की है, 80 करोड़ गरीबों का दिल जीत लिया है, उनके अंदर एक आस पैदा की है कि कोरोना से लड़ेंगे, लेकिन इस संकट की घड़ी में भी जो 3 महीने का पहले अनाउंस किया था, अगर उसको जोड़ देंगे तो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का है। पहले तो हमने दे दिया है का, तो आज मुझे लगता कि राजीव त्यागी जी भी या अनुराग भदौरिया जी भी इसका कोई मुखालफत करेंगे। ये तो एक अच्छी योजना है। बड़े बड़े नेता कहते थे कि पैसा डालिए, अकाउंट में पैसा डालिए। अरे गरीब के पेट में दाना डालने का काम नरेंद्र मोदी ने कहा है, किया है। बड़ी आस लगाए बैठे हैं राजीव जी। शाहनवाज जी, वो कह रहे हैं कि आज आप भी मुखालफत नहीं करेंगे, प्रशंसा करेंगे प्रधानमंत्री की। गरीबों के लिए तो करेंगे। अंजना जी, देखिए, हम लोग 2013 से डिबेट कर रहे हैं आपके साथ,
मैं प्रधानमंत्री जी ने जो 4 विषयों पे बात मूलतः उठाई है, किसान पर, मध्यम वर्ग पर, गरीब पर और साथ साथ कोरोना के संक्रमण में लोगों के ठीक होने की क्षमताओं पर, चारों विषयों पे विस्तार से अपनी बात करना चाहता हूं। 1.5 मिनट का समय मुझे दे दीजिएगा। देखिए, पीडीएस सिस्टम 1947 में शुरू हुआ, मनरेगा योजना 2005 में शुरू हुई और आपका राइट टू फूड योजना जो है 2013 में शुरू हुई। तीनों ही समय में पंडित नेहरू 1947 में थे, 2005 में मनमोहन सिंह साहब थे और 2013 में मनमोहन सिंह साहब थे। तो ये तीनों योजनाएं कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुई, तो लौट के कांग्रेस की योजनाओं पे आए मोदी जी, इसके लिए मोदी जी बधाई के पात्र है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो विफलताओं का स्मारक हुआ करता था, आज वो राहत का पैकेज बन गया। मनरेगा योजना से लेके पीडीएस योजना, जो लूट की योजना हुआ करती थी पीडीएस योजना, वो भूख मिटाने की योजना हो गई है। मोदी जी के शब्दों के अनुसार, मैं कुछ नहीं कह रहा, मोदी जी ने ये बातें कही हैं। याद करिए छत्तीसगढ़ में पीडीएस योजना में किस तरह से लूट हुई थी बकायदा। तीसरी बात मैं बहुत महत्वपूर्ण यह कहना चाहता हूं अपने भाई से, 80 करोड़ लोगों की भूख मिटाने की बात है। लोगों की भूख मिटनी चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, बिल्कुल मिटनी चाहिए। लेकिन ये 80 करोड़ लोगों का प्रावधान 2013 में राइट टू फूड में कर दिया गया था। कृपया बार बार पैकेज को पढ़ करके प्रधानमंत्री महोदय ये साबित करना चाहते हैं, जो टीवी से करे प्यार वो टेलीकास्ट से क्यों करे इनकार। तो टेलीकास्ट से इनकार प्रधानमंत्री कभी कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें टीवी से बहुत मोह है। किसान के बारे में जो उन्होंने बात कही है, देखिए पीआईबी की है, ये कृपया मैं कहूंगा कैमरामैन से जूम कर दे, ये पीआईबी की विज्ञप्ति है 2020 फरवरी की, जिसमें बहुत स्पष्ट है कि 14.5 करोड़ किसानों में से 8 करोड़ किसानों को कुल लाभ मिला प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का। उसका लाभ अब आप दे रहे हैं 7 करोड़ किसानों को। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी पुरानी योजनाओं का बखान बार बार कर रहे हैं। जो किसान भाई छूट गए थे उनको इस योजना का लाभ अब मिलेगा जाकर के, जो पहले उनको मिलना चाहिए था। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, किसान के विषय में डीजल के दाम में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उससे क्या किसान का खर्च नहीं बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इसके विषय में बता दें। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा किसान ने बहुत काम किया। हाँ साहब, किसान ने बहुत काम किया, लेकिन किसान का जो 1925 रुपए कुंटल पे गेहूं खरीदी होनी थी, चने की खरीदी होनी थी, अन्य और रबी की फसलों की खरीदी होनी थी, उसकी वजह से किसान को करीब 21,000 करोड़ का नुकसान है। मैं खुद किसान हूं, मैं खुद किसानी करता हूं, गन्ने की, गेहूं की, चावल की, फूलों की और सब्जियों की, 5 चीजों की किसानी करता हूं। मैं खुद इस बार 35 लाख के नुकसान में हूं, बागवानी से लेकर के और सब्जियों की खेती में, क्योंकि मैंने भी अपने गांव में लगा रखे हैं पॉली हाउसेस। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया बिहार का। बिहार का चुनाव है, देखिए बिहार 3 पैरामीटर्स पे प्रधानमंत्री बता दें कि क्या ये सत्य नहीं कि 2014 के बाद से लेकर के 2019 तक बिहार में गरीबी बढ़ी है। पहली बात, ये सरकार की, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पे है, बेरोजगारी के मामले में बिहार नंबर 1 पे है, करीब 42% बेरोजगारी दर है बिहार में। तो माय डियर फ्रेंड, कृपया माफ करो, झूठ और जुमलों को साफ करो, ये मैं कहना चाहता हूँ। कृपया कभी तो सच बोल दो, शाहनवाज जी आप जवाब दीजिएगा, काम कर दो। और मध्यम एक वर्ग बार के अर्जुन जी से जवाब दीजिए। लास्ट सेंटेंस मध्यम वर्ग के बारे में, लास्ट सेंटेंस मध्यम वर्ग के बारे में, लास्ट सेंटेंस मध्यम वर्ग के बारे में कहने को शाहनवाज भाई 5 सेकंड लेंगे, 5 सेकंड। मध्यम वर्ग जिसपे हम सभी को गर्व है, टैक्स पेयर्स हैं, सब अपना टैक्स देते हैं, टैक्स देकर के निश्चित रूप से अपने देश की अपनी जिम्मेदारी करते हैं। उनकी नौकरियां जा रही है, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, उनके वेतन पे कटौती हो रही है, उस पर कुछ नहीं बोले, पेट्रोल डीजल की कीमतों ने मध्यम वर्ग की कीमत कमर तोड़ दी, उस पर कुछ नहीं बोले, महंगाई की मार से मध्यम वर्ग हड़ताल है, उस पर कुछ नहीं बोले। अरे राहत तो देते नहीं हो। शर्मा जी, एक सेकंड बस अरविंद वाजपेयी जी से और एक बार भदौरिया साहब से कमेंट ले लूं, उसके बाद आप दोनों अपने में भिड़ते रहिएगा। देखिए अरविंद वाजपेयी जी, जो छठ पूजा का जिक्र किया उन्होंने, प्रधानमंत्री नवंबर के महीने तक कह सकते थे कि योजना को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन त्योहार में उन्होंने अवधि को आगे बढ़ाया। क्या संकेत और संदेश साफ नहीं था बिहार की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप अंजना जी समझिए, ये तो इनकी कांग्रेस की सोनिया गांधी कह रही थी कि सितंबर तक इसको बढ़ाइए, इन्हीं की डिमांड थी कि सितंबर तक इस योजना को बढ़ाइए, नंबर 1। और दूसरा ये कि आज योजना का अंतिम दिन था, तो हमने सितंबर क्या नवंबर तक बढ़ा दी। और हमने कोई बिहार के संदर्भ में कोई छठ पूजा की बात नहीं की है, हमने सारे त्योहार गिनाए हैं, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, सभी त्योहार हम लोगों ने गिनाए हैं। देखिए कहां से राजनीति की बात आ गई, ये गरीबों का सवाल है।
लॉकडाउन के पीरियड में ये बात तय है कि गरीब आदमी सबसे ज्यादा परेशान हुआ है, उसके पास साधन नहीं बचे हैं। अगर उसको खाना मिलेगा, 5 किलो अनाज अगर हर परिवार के सदस्य को मिलेगा, 1 किलो दाल मिलेगी, भदौरिया जी को दिखाइए इनके साथ। हाँ, हाँ। स्वागत करेंगे या इसको भी क्रिटिसाइज करेंगे या इसको राजनीति से जोड़ेंगे? देखिए, कोरोना का संकट काल है, गरीब आदमी को मदद मिलने में इनको क्या एतराज है बताइए? 80 करोड़ गरीबों को मदद मिलने में आपको क्या एतराज है अनुराग भदौरिया जी? इतने उदास होकर बैठे हैं आप। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है। गरीबी इन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 6 साल पहले, तो कहा था कि हम गरीब हटा देंगे देश के अंदर से। आज आप गरीब को गरीब बना के राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ उनको सब्सिडी, उनके पेट में दाना डाल के बस कि आप जिंदा रहो, इसलिए आप गरीब को, इसलिए गरीब वर्ड बार बार शब्द यूज कर रहे हैं आप कि गरीब को खाना दे देंगे, बस इसमें गरीब जिंदा रहना चाहिए। गरीब को अपने भदौरिया पैर जी, पे कब आपको खड़ा एक सेकंड करेंगे? टोक रही हूं, एक सेकंड टोक रही हूं, आप ही अपनी बात पूरी कीजिएगा। बस इतना बताना है कि राहुल गांधी ने कहा, गए त्यागी जी, राहुल गांधी ने कहा है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला कैसे लुटा। ये वो लाइनें हैं जिसका अक्सर प्रयोग, मुझे जैसे ही ये राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया, मुझे याद आया एक वक्त पर सुषमा स्वराज जी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए इन लाइनों का उपयोग किया था। अक्सर ही राजनीतिक पार्टियां ये कर रही हैं। अब राहुल गांधी ने आप पर हमला बोला है, शाहनवाज जी जवाब दीजिएगा, लेकिन जल्दी से भदौरिया साहब पहले बात पूरी कर लें। लेकिन आपको बात करनी चाहिए थी कि किसान की बात करते करते आप भूल गए कि आपने डीजल इतना महंगा कर दिया कि किसान वैसे ही आत्महत्या करने पे मजबूर था। अब और ज्यादा से ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, मध्य वर्ग की नौकरियां जा रही, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। कोरोना का एक आप टिप्स देकर चले गए, ये नहीं बोला कि कोरोना को कैसे ठीक किया जाएगा, सिस्टम कैसे अच्छा किया जाए, कैसे हॉस्पिटल्स अच्छे किए जाए, कैसे वेंटिलेटर्स बढ़ाए जाए, कैसे लोगों को सुविधाएं दी जाए जिससे कि उनकी मृत्यु ना हो पाए। इसके बारे में आपको बोलना चाहिए था। आपको बोलना चाहिए था, चाइना के बारे में बोलना चाहिए था, बॉर्डर पे आपको बताना चाहिए था 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो देश के अंदर आक्रोश से देश जानना चाहता है कि जो हमारे हम जो बॉर्डर शहीद हुए उनके बारे में हम कब बदला लेंगे, कब हम उनकी शहादत का बदला लेंगे, इसके बारे में बताना चाहिए था। सुन लीजिए मेरी बात, आप गरीबों का मजाक उड़ाते हो, आप तो राजशाही वाला हिसाब किताब कर रहे हो ना। हम आपका स्वागत करते हैं, आप गरीब को खाना देना चाहते हो, लेकिन क्या गरीब को आप राजाओं जैसा देश करना चाहते हो कि गरीब को खाना दे दो, लेकिन गरीब गरीब कभी अमीर ना बन पाए। अमीर बनाने के लिए आपने क्या उपाय बताया है? और आपने ठीक उसको, मैं कहता हूं आप दिसंबर तक, क्या इसको जनवरी तक ले जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि गरीबी कब खत्म करोगे? जो अमीर है और ज्यादा अमीर हो गया, गरीब को और ज्यादा गरीब कर दिया आपने, आत्महत्याएं ज्यादा। दूसरी बात, मिडिल क्लास की जो नौकरी गई है 50% नौकरियां चलेगी, इसके बारे में क्या बात की आपने, क्या बताया? गरीब मिडिल क्लास को पैसा नहीं रहेगा, उससे टैक्स आप चाहते हो कि आपको टैक्स पे करे, उसकी नौकरी चलेगी तो टैक्स कहां से देगा? उसके बेचारे को अपना खाने को नहीं है, वो मध्यम वर्ग खुद गरीब हो गया। इस सरकार के आने से मध्यम वर्ग गरीब हो गया, मध्यम वर्ग की चिंता नहीं की। डीजल पेट्रोल के बारे में आपने नहीं बोला, मुझे समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री जी जो नहीं, प्रधानमंत्री जी बोलने क्या आए थे, किसका संबोधन करने आए थे? अरे आप नोटिफिकेशन करके ही बता सकते थे। क्या प्रधानमंत्री को अपना चेहरा दिखाना जरूरी था कि हम आए हैं अनाज देने के लिए? अरे अनाज देने आए तो लगे हाथ ये भी बता देते कि हमने 50 करोड़ रोजगार का यहाँ बंदोबस्त कर दिया, कम से कम 20 करोड़ अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, बहुत मौका दे दिया। लेकिन आपने वैसे तो कोई बात नहीं की किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है, इसलिए आप जुमलाबाजी बंद कीजिए। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। शहनवाज हुसैन साहब, राहुल गांधी ने घेरा है। जिन्होंने 50 साल रहबरी की, उनके लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जो कांग्रेस की गलती थी आजादी के बाद चाइना से जो नीति थी, उसकी बहुत बड़ी गलती आज तक उसका खमियाजा देश भुगत रहा है। लेकिन 1962 का कांग्रेस के दौर का पैरों पे खड़ा नहीं करना है। भदौरिया जी तो आपकी बात मानते हैं, बस उसके पेट में इनको तो रोकिए, ये आपकी बात मानता है। अरे भदौरिया जी, अंजना जी ने बहुत मौका दे दिया आपको। अनुराग भदौरिया जी, तो शांत हो जाइए, जवाब अनुराग जी देखिए, फिर मुझे मजबूरन आवाज नीचे करनी होगी। एक सार्थक बहस करने के लिए हम लोग जुटते हैं। अगर एक व्यक्ति लगातार बोलेगा तो अन्य लोगों को मौका नहीं मिलेगा। प्लीज भदौरिया साहब, मैं आपके पास आऊंगी। आपने इतने पुरजोर तरीके से बात कही, अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए। अंजना जी का सर्टिफिकेट भी मिल गया आपको भदौरिया जी, अब तो शांत रहिए थोड़ा। मैं आपको कह रहा हूं कि गरीबों के लिए जो दाना है, जनता पार्टी की आदत है लड़ाने की। गरीबों के, भदौरिया जी सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ गरीबों को सवाल है जी। मैंने तो कहा ना, मैंने उस पर उन्हीं का दूसरा शेर कह दिया
कि मैंने कहा ना कि लम्हों की खता थी और सदियों ने सजा पाई। सवाल ये है कि एक तो कांग्रेस पार्टी, आज मैं उम्मीद कर रहा था, ये जरूर राजीव त्यागी जी ने, जो मैंने पहले कहा अंजना जी, आज उन्होंने पहली बार स्वागत तो किया लेकिन बताया ये योजना कांग्रेस की थी। चलिए 50% तो आपने आज पहली बार राजीव त्यागी जी ने बड़ा दिल दिखाया, ये अपनी योजना बता के स्वागत किया। भदौरिया जी तो गरीबों की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी और तो राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां, आपने अगर गरीबों के लिए हम दाना दे रहे हैं तो आपको क्यों नहीं पच रहा है? आपको क्या दुश्वारी आई है? और सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री आए इस पे क्यों नहीं बोला, उस पे क्यों नहीं बोला, क्यों बोला, क्यों बोलना चाहिए? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेक बार बोला। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हम जब कोरोना पे काम करेंगे, जब हम गरीबों के लिए काम करेंगे, उनके पास एक है, तोते की तरह रट लिया है कि वो चाइना पर जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी करेंगे। चाइना और भारत के जो रिश्ते हैं वो दुनिया को मालूम है। चाइनीज को जो जवाब दिया जाना वो जवाब दिया जा रहा है। हमने तो उनके ऐप कैंसिल कर दिए। राजीव त्यागी जी कह दें कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस पार्टी और सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में थी, उसको कब कैंसिल कर रहे हैं? राजीव त्यागी जी आप लोग भी कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, शाहनवाज जी ने जवाब दिया है कौन शेर से कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। जवाब दीजिए राजीव जी। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जो भूल थी उसकी सजा पा रहा है देश। देखिए, और ऐप बैन कर दिए। शुरू करता और शेर से खत्म करूंगा। बिल्कुल, आज सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे न देख। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यह कि 7 साल से ये आकाश के तारे दिखा करके रोशनी करने की बात करते हैं। वो तो स्वाभाविक है, आकाश के तारे तो अपने आप ही हैं। क्या 2014 के बाद आकाश में तारे आए? वो तो पहले से तारे हैं और वो रोशनी दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने रोशनी कहां की शहनवाज भाई? क्या आपने गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठाया? बिल्कुल नहीं उठाया साहब। बहुत स्पष्ट है, इंडिया रूरल पॉवर्टी है शॉट अप। ये 2019 तक से 2014 से 2019 तक की रिपोर्ट है, बकायदा एनएसओ की रिपोर्ट है कि देश में गरीबी बढ़ी ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष रूप से 2016-17 से लेकर के 2019 तक विशेष रूप में बढ़ी, जब आपने नोटबंदी की थी। दूसरी बात, आपने बड़ा ये कहा कि हमने बड़े पैसे दे दिए साहब, एहसान नहीं किया आपने। लेकिन ये देखिए 2020-21 का बजट की अगर आप बात करेंगे तो 2021 के बजट में फूड सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी ऑलरेडी सरकार 68,000 करोड़ की कम कर चुकी है 68,000 की 2021 में। खाद सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो किसानों को मिलती है वो करीब करीब आपने 7,129 करोड़ रुपए की कम करी, जो चिंता का विषय है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मनरेगा योजना में आपने करीब करीब जो कटौती की थी 9,502 करोड़ रुपए की थी 2021 के बजट में। हालांकि आपने बाद में पैकेज में 30,000 करोड़ रुपए बढ़ाए। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे, माय डियर फ्रेंड, बिहार पे आता हूं अब मैं आप पे, क्योंकि बिहार से आप भी आते हैं। तो एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए बिहार पे। सर्वे शोज ओवर 50% ऑफ बिहार माइग्रेट्स ईट वंस अ डे, 70% डेड रिटर्न। मतलब बहुत स्पष्ट है कि 50% जो श्रमिक थे, हमारे प्रवासी मजदूर थे बिहार के, उनको एक टाइम का खाना मिलता था और 70% बिहारी जो मजदूर थे वो कर्जे में थे। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार इंक्रीज 31.2%, इसके बारे में बताइए। और तीसरा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट थी, 67% ऑफ वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन। अब लॉकडाउन पे आता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन का पालन सख्ती से करें, बहुत अच्छी बात है, जवाब देता हूं राजीव। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, जो आप वर्चुअल रैली करके देश को बेवकूफ पे कंप्लीट कर दो प्लीज, कंप्लीट कर दो, नहीं तो ये कहना पड़ेगा ये रोशनी भी हकीकत में छल लोगो, जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगो। जल में जैसे महल दिखता है ना, लेकिन होता नहीं है, ऐसे ही आप लोग नारे देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देशों का, जो हमारे देश के नागरिकों का बिल्कुल इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया। क्या प्रधानमंत्री जी ने हल्दी का इन्वेंशन किया था, धनिया का इन्वेंशन किया था? क्या प्रधानमंत्री ने दालचीनी का इन्वेंशन किया था? क्या प्रधानमंत्री ने लौंग, इलायची, काली मिर्च का इन्वेंशन किया था? क्या 2014 से पहले नहीं थी? अरे हम लोग बाग ये सब सेवन करते हैं, इसलिए इम्यून सिस्टम हमारा बेहतर है। तो कृपया इम्यून सिस्टम के नाम पर आप अपने छाती पे मेडल मत लगाइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या चीन ने 20 सैनिकों की जो शहादत की थी उस पर आपने माकूल जवाब दिया? क्या चीन हमारी सीमा में घुसा? क्या चीन हमारी सीमा से वापस चला गया? क्या चीन ने फिंगर 4 पे हेलीपैड नहीं बना लिया?
ध्यान भटकाने नहीं। के लिए चीन के मुद्दे से प्रधानमंत्री जी फिर आज वही काम कर रहे हैं जिसे टीवी से हो प्यार, वो टेलीकास्ट से क्यों करे इनकार? टेलीकास्ट ये हो चाहिए, गया, हो टीवी गया। चाहिए विदाउट अरे ये तो टेलीविजन। ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। सुनिए। आप लोग शाहनवाज जी का फायदा मत उठाइए। शाहनवाज जी जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ वाजपेयी जी आपके पास। देखिए दुश्वारी ये है, नहीं अंजना जी अंजना के पास जी, भी आना जो है। भारतीय जनता पार्टी का अंजना बेस्ट जी। प्रवक्ता जिसे मानते हो, हालांकि मैं बिजनौर जी को मानता हूं, उसे भेज दें। देखिए अंजना जी, बात यह है कि प्रधानमंत्री आज आए और सवाल पे सवाल, मैं जानता था जब प्रधानमंत्री के आने से पहले आप प्रोग्राम कर रही थी, मैं देख रहा था, सब लोग कयास लगा रहे थे, कांग्रेस के लोग अलग बातें सोच रहे थे। अगर प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए ऐलान किया तो आप तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। 3 महीनों में पीछे 20 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उनके जनधन खाते में 31,000 करोड़ डाला कि नहीं? किसानों में 9 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 18,000 करोड़ डाला कि नहीं? आज 90,000 करोड़ रुपया अगर गरीबों के लिए। राजीव जी, मैंने नहीं बोला बीच में आपके, राजीव जरा जी, सुन लीजिए ना। राजीव जी, मैंने मर्यादा रखी, आप ही रखिए। राजीव जी, वो आप पूरा पानी कर लें। पीजिए। हाँ, प्लीज। आप जी, मैं आपसे कह रहा अंजना जी, हूँ इनको बता कि दीजिए किसान आज की लागत नहीं आज निकल रही है। आज ठीक आप है, लोगों को आगे बिहार और बिहारियों से इतनी नफरत क्यों है? प्रधानमंत्री ने छठी मैया का नाम क्या ले लिया और आपने कहा बिहार पर चर्चा किया। क्या कहा उन्होंने बिहार के बारे में? क्या कहा? चुनाव होने वाला है। उन्होंने सारे त्योहारों का नाम लिया, लेकिन आपको अन्य त्योहारों से गुरु पर्व का भी नाम लिया। न भदौरिया जी ने न त्यागी जी ने गुरु पर्व पे कुछ बोला। उनको एक लगा कि प्रधानमंत्री बिहारी जो बिहार में पॉपुलर त्योहार है, छठी मैया का नाम क्यों ले लिया? क्या चुनाव के लिए ले लिया? कोई चुनाव के लिए नहीं लिया। ये योजना आगे बढ़ाई है। आज कमजोर पिच पे आप लोग हैं। पहले तो आप राजीव जी आपने कह दिया कि नहीं हमारी योजना थी, और अब आप कह रहे हैं हल्दी भी उनका इनोवेशन है, क्या धनिया भी उनका है। तो मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस का अगर बस चले तो कहे चांद मेरे जमाने का, सूरज मेरे जमाने का, धरती आपके जमाने का, ये नहीं होगा। अरे भाई, चांद भी आपके जमाने में था। सुन लीजिए एक मिनट, भदौरिया जी जरा शांत हो जाइए। भदौरिया जी, अरे भदौरिया जी क्या हो गया आपको? शांत हो जाइए ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि राजीव जी आप तो ये कहेंगे, आपकी आदत है, नहीं अनुराग जी प्लीज वेट कीजिए। एक एक चीज को कहेंगे ये हमारी योजना थी, हम ही सबसे ज्यादा अक्लमंद थे, हमने योजना बनाई। अपनी नाकामियां जब 48,000 किलोमीटर चाइना को जाएगा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन चांद आपका, सूरज आपका, हवाएं आपकी, फिजा आपका, सब कुछ आपका। फिर देश की जनता ने सरकार से बाहर क्यों कर दिया? अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आपकी बहुत अच्छी योजना थी, तो क्यों गरीब के बेटा को देश का तो मांगी जाएगी ना? संक्रमण हो या फिर संकट हो जो सरहद पर है, इन सब पर सवाल तो विपक्ष पूछेगा ना। वो चाहेगा ना कि ऐसे मुद्दों पर स्पष्टता है। पर अंजना जी एक बात बताइए, क्या इन लोगों ने कोई क्वेश्चनर भेजा था प्रधानमंत्री जी को, या इन्होंने बुलावा दिया था कि आप आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए? ऐसी तो सिचुएशन नहीं थी। प्रधानमंत्री जी खुद कंसर्न है और गरीबों से सबसे ज्यादा कंसर्न है, किसानों से कंसर्न है। एक बात बताइए, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के लिए, किसानों के लिए ये सबसे ज्यादा लोग चिल्लाते थे। कांग्रेस शासन में थी, 70 सालों में इन्होंने लागू नहीं की, हमने लागू की, इसी प्रधानमंत्री ने लागू की। इसी 6,000 रुपए इसी प्रधानमंत्री ने अनाज दिया। अनाज के साथ साथ प्रवासी मजदूर साथियों के लिए 50,000 करोड़ रुपए लगा के स्वरोजगार देने की योजना बनाई। तो मतलब हर काम करें तो भी इनको दिक्कत, न करें तो भी इनको दिक्कत। खुद तो काम किया नहीं। प्रधानमंत्री खुद सामने आते हैं, जनता के साथ संवाद करते हैं, जनता के साथ संवाद करना प्राइम मिनिस्टर का ये फर्ज होता है। ये नहीं होता कि आप बोले ही ना। इनके प्रधानमंत्री तो बोलते ही नहीं थे, उस पर नहीं बोलेंगे। इनके प्रधानमंत्री को लिख के दे दो तो वो बोलते थे। ठीक है, अब जवाब सुनिए अनुराग भदौरिया। वाजपेयी जी जवाब जी, अनुराग भदौरिया। वाजपेयी जी हो या शहनवाज हुसैन हो, आपने देखा होगा कि ये राष्ट्र की बात नहीं करते, राष्ट्र के बारे में सोचते भी नहीं है। या तो प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। सर आप भूल जाते हो, राष्ट्र प्रधानमंत्री किसी पद और दल से बड़ा होता है। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो हम आशा लगाते हैं कि प्रधानमंत्री जब बात करेंगे तो डीजल पेट्रोल के बारे में ही बोलेंगे, जिससे डीजल पेट्रोल की महंगाई बहुत है, प्रधानमंत्री इसके बारे में बोलेंगे। हम
भी आशा लगाते हैं जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कोरोना की भी बात करेंगे, कोरोना में लोग परेशान है उसकी भी बात करेंगे। हम ये आशा लगाते हैं जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो चाइना के बॉर्डर की बात होगी जहां हमारे वीर जवान शहीद हुए। हम आशा लगाते हैं जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मधुबन की भी बात करेंगे। हम आशा लगाते हैं जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो किसान की भी बात करेंगे। हम आशा लगाते हैं जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो गरीब की बात करेंगे। हम आशा करते हैं जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो श्रमिक की भी बात करेंगे। हम आशा करते हैं जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो पूरे राष्ट्र की बात करेंगे। लेकिन ये क्या हो जाता है जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो ये फोकस लेके क्यों आते हैं? वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि भैया ये हमने कर दिया? भाई गरीब को आप गरीब रखने की आपको आदत हो गई है क्या? आप गरीबों को ये नहीं कह सकते कि मैं गरीब को पैर पे खड़े करने की योजना लेके आया हूं। मैं मध्य वर्ग को, जो हमारा मध्य वर्ग परेशान है, जो आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए हम अपॉइंटमेंट लेटर लेके आए हैं। हम उन लोगों के लिए बताने के लिए आए हैं जो हमारे देश के खिलाफ आक्रोश है। 20 जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं आया कुछ बोलने के लिए। मैं आया हूं बोलने के लिए जो भदौरिया जी मुफ्त अनाज योजना के खिलाफ बोल रहे हैं क्या? लोग क्यों परेशान है? मुफ्त अनाज योजना के खिलाफ बोल रहे हैं क्या? आपको लगता है कि सरकार को, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, सरकार को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ना कि मुफ्त का खाना अनाज बांटना चाहिए? नाम की गरीब पार्टी है। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी गरीबों को खाना खिलाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी तो बताएं कि गरीब अपने पैर पे खड़ा कब होगा? कब तक उसको सब्सिडी पे जिंदा रखोगे? कब तक आप चाहोगे कि आप उसको राजा की तरह अनाज दो और जिंदा रहो? बस इससे ज्यादा, इससे बड़ा आपको नहीं बनना है। ये कब तक चलेगा? कब तक आप गरीब को, मजदूर को मजदूर बनाए रखोगे? मैं आऊंगी सर आपके पास। उस पर ये नाराज क्यों है, ये पूछिए इनसे। ठीक है, इसके बाद आप पूछ लीजिएगा। अरे नाराज इसलिए नहीं है, नाराज है उसको पैर पे खड़ा कब करोगे? नाराज है डीजल पेट्रोल की कीमत ज्यादा है, क्योंकि देखिए करोगे, किसान तो आत्महत्या कर रहा है डीजल की वजह से। जी राजीव त्यागी जी, कार्यशैली को लेकर के, नीतियों को लेकर के और व्यक्ति की पॉलिसीज को निश्चित रूप से हम लोगों के मतभेद है। ऐसे कोई हमारी ये दंगल तो है नहीं जो अमित शाह जी करने के आइए दो हाथ कर लीजिए, ये अखाड़ा तो है नहीं साहब, ये तो डिबेट हो रही है। मैं 2-3 चीजें और कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड, ये बताइए, गुजरात आपके शासन में है और हरियाणा आपके शासन में है। गुजरात सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बाकायदा रिपोर्ट प्रस्तुत की कि साहब 1925 रुपए क्विंटल जो हमारा आपका एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान का है, उसमें हमारे किसान को पहुंचाता नहीं है। जब आपकी सरकारें आपका विरोध कर रही हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान को मिल क्या रहा है बेचारे को? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड, ये बताइए शहनवाज साहब कि शहनवाज साहब आप जो कह रहे थे यहाँ पे ना कि हम विरोध कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों के लिए राइट टू फूड का प्रावधान 2013 में किया गया। क्या आप देश की संसद का अपमान करना चाहते हैं? क्या आप देश के संविधान का अपमान करना चाहते हैं ये कह करके कि साहब हमने ये योजना चालू कर दी? ये योजना 2013 में चालू हो चुकी थी, इसको आप कर रहे हैं। लेकिन आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी ने इस संक्रमण काल के लिए कहा था कि कम से कम 10 से 15 किलो अनाज मिलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं शहनवाज साहब आपसे कि प्रधानमंत्री महोदय एक ऐसे शिकारी हैं जो लोगों की भूख मिटाने के लिए, अपने परिवार की भूख मिटाने के चक्कर में वो खुद उस परिवार का शिकार कर देते हैं। देखिए, गरीबी बढ़ी प्रधानमंत्री के टाइम पर, एमएसएमई सेक्टर का लोन बढ़ा 2,32,000 करोड़ प्रधानमंत्री के टाइम पर, 1 लाख करोड़ रुपए का निश्चित रूप से लोग कर्जा एनपीए होने जा रहा है किसान क्षेत्र का, वो प्रधानमंत्री के टाइम पर। और याद करिए अंजना जी, आप भी बिहार से आती हैं, प्रधानमंत्री महोदय ने बिहार के चुनाव में क्या कहा था? 20,000 करोड़ कर दूं, 50,000 करोड़ कर दूं, 70,000 करोड़ कर दूं, लोग कर दिया 1,25,000 करोड़। बिहार को 1,25,000 करोड़ दिया? नहीं दिया। और बिहारियों ने बकायदा जो डीएनओ पे टेस्ट लगाए थे, 1 लाख डीएनए बिहार के जो है प्रधानमंत्री जी के पास आए। तो जिस प्रधानमंत्री को यह ज्ञान ना हो तक्षशिला कहाँ है, नालंदा कहाँ है, वो प्रधानमंत्री जुमले तराशने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। देखिए, ये रिपोर्ट है बकायदा 2 अप्रैल 2019 की, 800 साइंटिस्ट ने, 800 सबसे ज्यादा समय अंजना जी ने आपको दिया है त्यागी जी। सरकार टेस्ट जवाब ले रही है, लोग जान भी गया। राजीव जी को दिखाइए। शहनवाज जी प्लीज जवाब दीजिए। राजीव जी जवाब सुनिए। राजीव जी अपनी ही बातों को खुद काट रहे हैं। शुरू में उन्होंने कह दिया कि हमारी योजना थी, कह दिया, फिर उन्होंने कहा हमने 15 किलो कहा था। कब कहा था आपने 15 किलो? आप तो एक बात कह रहे थे कि सबके अकाउंट में पैसा डालो। हमने बोल दिया कि गरीब के अकाउंट में जनधन, एक मिनट, अरे भाई हो गया ना। देखिए अंजना जी, मेरे पास भी, देखिए मेरे पास भी इतने कागज हैं अंजना जी, मैं सब कागज पढ़ दूंगा क्या? मेरे पास भी इतने कागज रखे हैं।
मैं कह रहा हूँ त्यागी जी, वो जो कागज खाली आपके है, पास लिखा हैं, कुछ नहीं उन पे। नहीं मैं अरे कह आप रहा हूँ मजे हुए पुराने अब खिलाड़ी डिबेट हैं हो सर, रहा है ना आपको भाई। पेपर की क्या जरूरत है? नहीं, सब मैं वही कंठस्थ कह रहता रहा है, हूँ। जवाब दीजिए मैं जिससे वो संतुष्ट हो जाए। कहाँ जी पढ़ने की त्यागी जी जरूरत जरा है? शांत, मैं त्यागी जी को कह रहा हूँ जरा शांत हो जाए, आप सुन भी लेना, आपके सवाल का एहतराम कर रहा हूँ ना, जवाब ले। शहनवाज भाई कब कब नहीं होंगे? ये देखिए उनके एक और सहयोगी आ गए। सवाल ये है कि इस नहीं, डिबेट डीजल को जो पेट्रोल गरीब कब देख रहे होंगे, आज तक चैनल और ये दंगल प्रोग्राम आपका अंजना जी गरीब आज देख रहे होगा, तो ये देख रहे हैं कि गरीब अगर खुशियां मना रहा है, गरीब को एक वन नेशन वन राशन कार्ड में अगर वो कहीं और पर भी है, तो ये नवंबर तक अगर उसके झोली में 5 किलो अनाज 1 किलो दाल नवंबर तक बढ़ा दिया, तो आज इस पर इतनी नाराज नहीं। अरे भाई आप फिर आपने कहा बढ़ाने की बात हमने कही थी, अब दे दिया तो एतराज हो रहा है। आज तो मुझे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी डिबेट में नहीं आएगी, एक बात कहना लेकिन चाहता अगर हूं। आप आ गए हैं तो इधर उधर विषय मत ले जाइए। सवाल यह है कि गरीबों को जो आज नरेंद्र मोदी जी ने सौगात दी, उससे आपको जलन हसद कुरन क्यों हो रही है? आपको बिहार में छठी मैया का नाम ले लिया छठ का, तो आपको बिहारियों से नफरत क्यों हो रही है? बिहार के चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? देश जानना चाहता है कि अगर प्रधानमंत्री ये 90,000 करोड़ रुपया का पैकेज आप कहते थे ये गरीबों को देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए 2 शब्द स्वागत के नहीं, सिर्फ आलोचना। आप विपक्ष में रहने का मतलब सिर्फ आलोचना। पहले ओपनिंग रिमार्क में राजीव त्यागी जी ने कहा ये हमारी योजना थी और हमारी योजना को आप चला रहे हैं और आपने दिया, इसके लिए शुक्रिया। आपने अपनी बात से मत फिरिए त्यागी जी, रिकॉर्ड पे है, आपने अपनी योजना बना के मेरा शुक्रिया कर दिया। और ये गरीब का बेटा जो गरीबी में जिया है, गरीबों का दर्द जानता है। ये समाजवादी पार्टी वाले लोग रोल्स रॉयस में चलने वाले, आरजेडी वाले हवाई जहाज में केक काटने वाले, जन्मदिन मनाने वाले, अब ये गरीबों का क्या ध्यान रखेंगे? इनको गरीबों से क्या मतलब है? अब तो इन्होंने मान लिया है कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, इन्होंने गरीबों की चिंता करनी छोड़ दी है। ये लोग राजनीतिक रूप से खुद गरीब मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आज गरीब आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। जिस तरह गरीबों का और गरीबी का मजाक आप लोग उड़ा रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी ने अगर एक अच्छी योजना की, अरे कभी तो दिल बड़ा रखिए। अटल जी कहते थे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आप लोग क्या बात है, आपका मन टूट गया कि नरेंद्र मोदी जी, हम तो भड़का रहे थे लोगों को, नरेंद्र मोदी जी ने तो 90,000 करोड़ दे दिया और आप छठी मैया का नाम ले लिया। कोई बिहार के चुनाव की चर्चा नहीं, सिर्फ गरीबों का है। आज का दिन, आज का डिबेट अंजना जी गरीबों को समर्पित कर दीजिए। कोई गरीबों का हक नहीं मांगता। अनुराग जी वो कह रहे हैं गरीबों को प्रधानमंत्री ने सब कुछ समर्पित किया है, आपको सैफई पहुंचा दिया, सैफई के महोत्सव पे, समाजवाद की उस परिभाषा पर जो आपकी सरकार ने लिखा था। महंगी घड़ियां, शायद शहनवाज भाई भूल गए हैं, सैफई का मतलब नहीं जानते हैं। सैफई जाएंगे तो वहां पे सबसे बड़ा एम्स हॉस्पिटल बना है, पीजीआई, वहां पे आज कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। जरा जाके देखिए तो सही, रटी रटाई बातें बंद कर दीजिए। आप जाइए, वहां स्टेडियम बना हुआ है, वहां पे बच्चे एक से बच्चे स्पोर्ट्स निकल रहे हैं, वहां पे स्पोर्ट्स कॉलेज है जहां से देश के बड़े बड़े बच्चे खेल के जा रहे हैं और देश का विदेशों में नाम कर रहे हैं। आप लोग अच्छी चीज दिखानी पड़ती। और वहां पे गरीब व्यक्ति, सैफई से निकला हुआ गरीब व्यक्ति ने वहाँ हेलीपैड, वहाँ हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जहाँ पे गांव के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। उनका वो सपना पूरा हो रहा है जो सपना पूरा करना चाहते थे। आपने कितने हॉस्पिटल बना दिए सर? कितने हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में बना दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए? कितने स्टेडियम बना दिए? कितने आपने यहाँ पे एयरपोर्ट बना दिए? कितने आपने यहाँ पे कॉलेजेस बना दिए? बताइए ना, एक कॉलेज नहीं बना पाया। इस योजना के, तो बोलते थे हम आएंगे 10 इस घोषणा का स्वागत करते हैं या निंदा करते बनाएंगे। अरे 10 तो छोड़ो सर, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। योगी जी कहते थे समाजवादी पार्टी गरीबों को जो योजना नरेंद्र मोदी ने जो एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए। इतना बड़ा पैकेज दिया है, गांव में जा जाके मेडिकल कॉलेज बनाए हैं जहां पे गांव गरीब का बच्चा पढ़ता है और डॉक्टर बनता है और नजर मिला के आपके सामने दिल्ली जाके खड़ा होता है और दिल्ली में जाके नौकरी करता है कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर आया हूँ, देश क्षमा नहीं करेगा। गरीबों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए।
आज एक गरीब का गरीबों बेटा का मजाक गरीबों की उड़ा रहे हैं, मदद कर रहा गरीबों के लिए है कुछ और करना आप नहीं लोग चाहते। उसकी आलोचना हमने कर रहे गरीबों को पैर पे हैं। आज खड़ा गाँव किया है, गाँव में लोग गरीबों को खुशियां मेट्रो मना रहे करवाया है, हैं, लोगों ये को लग मेट्रो रहा बना के दिया, है एक गरीब ऐसा मेट्रो को चल रहा है, गरीबों को लैपटॉप प्रधानमंत्री दिया है है, जो लैपटॉप गरीबों में की पूरी चिंता दुनिया कर को रहा देखते है, हैं, एक ऐसा दुनिया देखते हैं, प्रधानमंत्री इंजीनियरिंग है की डिग्री जो लेते गरीबों हैं, की बीटेक चिंता कर रहा है, एमटेक की डिग्रियां लेते हैं। वो हमने ऐसे कॉलेज इस कोरोना काल में परेशान न हमने हो ऐसी जाए। शिक्षा उनके लिए बनाई है। आपने क्या किया राशन कार्ड आपने किया, जाति धर्म की 80 बात की, हमेशा जाति 80 धर्म करोड़ जाति धर्म गरीब के को अलावा कुछ नहीं किया। 5 किलो आप अनाज, गरीबों के 1 साथ किलो मजाक दाल करते मिला। हो, गरीबों को गरीब समाजवादी बनाना पार्टी चाहते को हो। इससे इतराज समाजवादियों क्यों से है? कंपेयर मत कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल को समाजवादियों को और सैफी का नाम कांग्रेस को बार-बार लेते हो, इतराज क्यों सैफी है? को आप तीर्थस्थान गरीबों को समझिए। सैफी में गरीबों जहाँ के लिए मेडिकल अगर कोई कॉलेज योजना बनाओ, का अनाउंस उससे हुआ, बड़ी अच्छी बात हो सकती है आज क्या? आपके जहाँ पे पेट में स्टेडियम दर्द बनाओ, क्यों उससे हो अच्छी रहा बात हो सकती है है? क्या? अगर जहाँ गरीबों पे के पेट बड़े-बड़े ठीक है, एक कॉलेज सेकंड, बन नरेंद्र रहे हैं, मोदी उससे जी अच्छी ने बात हो दाना सकती है क्या? दिया, एक आप सेकंड, शिक्षा आज के आपको मामले में आप बात दोनों करना से निवेदन चाहते है, हैं। थोड़ा सा एक सेकंड प्लीज। इनसे वाजपेयी पूछे जी। ना गरीबों से चिढ़ क्यों है? अब देखिए आज के इसके बाद में त्यागी जी आपसे रिएक्शन होंगे। देखिए वाजपेयी जी, नहीं है भाई। क्या अब मुफ्त राशन के ही ऐलान से गरीबों की योजनाओं, क्योंकि हमेशा जब भी कांग्रेस पार्टी इस तरह से मुफ्त पैसे या मुफ्त राशन की बात करती थी तो आप लोग कहते थे कि मुफ्त नहीं, उनको आप सबल बनाइए, ये होनी चाहिए सरकार की नीति रणनीति। ऐसे में क्या इसी से अब उद्धार होगा? और ये जो नहीं अंजना जी, ये आप समझिए, ये कोरोना का टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ये कोरोना की वजह से हुआ है। देखिए सभी लोग ये मानेंगे कि हालात सामान्य नहीं है, कारोबार नहीं चल रहे हैं, और खाली हम अनाज नहीं दे रहे, हमने हर गरीब आदमी के लिए 50 भदौरिया साहब प्लीज, भदौरिया जी क्या हो गया सुन लीजिए। रोजगार करिए, उनके लिए हमने 50,000 करोड़ रुपए दिए। कोई भी आदमी जाके 10,000 रुपए लेगा बगैर गारंटी के, चाहे वो सब्जी की दुकान लगाए, चाहे रिक्शा खरीदे, चाहे कारपेंटरी का काम करे। देखिए हम ये नहीं कर रहे कि फ्री में आदत डालने की कोशिश है, लेकिन चूंकि गरीब आदमी के पास आज की डेट में न नौकरी है न रोजगार है, इसीलिए हमने मनरेगा का भी मेहनताना बढ़ा दिया है, और जो आदमियों को किसी तरह से रोजगार मिले उसकी अलग से योजना लगाई है, और वो टोटल जाके बनता है। देखिए सबसे पहले हमने दिया 1,70,000 करोड़ का पैकेज, उसके बाद ये अनाज वाला अकेला जो है नवंबर तक 1.5 लाख करोड़ का पैकेज है, फिर 50,000 करोड़ का अलग पैकेज है, वो सिर्फ रोजगार के लिए। देखिए ऐसा ना करिए, विपक्ष हो, आपका धर्म है, आप आलोचना करें, लेकिन जो सही बात है उसको सही कहेंगे, मुद्दे पे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गायब हो जाएंगे। देखिए डेमोक्रेसी के पटल से, चुनाव की राजनीति से आप लोग गायब हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए और राजीव जी, लोक जनशक्ति पार्टी चुनावी मौसम को पढ़ने में बहुत माहिर है, तो जो वाजपेयी जी कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। देखिए अंजना जी, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं इस सेगमेंट में भी। देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली, इन खुदाओं की खुदाई नहीं जाने वाली। तो ये खुदा बन चुके भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इनकी स्थिति ठीक वैसी है कि ये प्याज भी खा रहे हैं और लोगों के तंज भी सुन रहे हैं। 21 मई से लेकर 22 जून तक श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बकायदा 3 लेटर लिखे जिसमें अनाज देने की बात कही गई। माय डियर फ्रेंड शहनवाज साहब, जब देश में कानून बन चुका है, राइट टू फूड बन चुका है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते बिना पार्लियामेंट के। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां गरीबी बढ़ी है पूरे देश में प्रधानमंत्री के टाइम पे, विशेष रूप से बिहार और उड़ीसा में, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देश के किसानों का 22,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है। देश के किसानों का 22,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है। बात हुई थी 14 दिन में पेमेंट करने की, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलेंगे, मध्यम वर्ग की नौकरियों पे कुछ नहीं बोलेंगे, मध्यम वर्ग के जो वेतन कट रहे हैं उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम पे नहीं बोलेंगे। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, रेखाओं का खेल है, पेट्रोल डीजल से मार खा रहे हो। ये मैंने कहा, सिर्फ एक बात है, मैं आज का डिबेट राजनीति से ऊपर रखना चाहता हूँ। मैं उन गरीब भाइयों को बधाई देता हूँ कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनकर उनकी चिंता कर रहा है। कांग्रेस तो कह रही है, सोनिया जी ने कहा कि इनको अनाज दीजिए, और जब अनाज दे दिया तो आलोचना कर रहे हैं। भाई गरीबों से गरीबों ने वोट नहीं दिया तो इतनी क्यों जलन हो रही है गरीबों से आप लोगों को? आप गरीबों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद आप दंगल पे बहस देख रहे थे। गरीबों के साथ गरीबों का विकास देखते रहिए आज तक।